नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। पांडुचेरी में रात भर हुई बारिश से सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया और अधिकारियों के मुताबिक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। लगातार बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में कई घरों में पानी घुसा। पांडुचेरी में छोड़ा गया कावेरी का पानी। उचित जल निकासी प्रणालियों की कमी की वजह से सीधे समुद्र में बह रहा कावेरी डेल्टा इलाके के किसानों का कहना है कि नदी के अतिरिक्त पानी को समुद्र में जाने से रोकने के लिए सरकार को बैराज और बांध बनाने चाहिए। भूस्खलन के बाद केरल के वायनाड जिले में 10वें दिन में तलाशी अभियान जारी है। उत्तराखंड के नैनीताल में टिफिन टॉप के नाम से मशहूर डोरोथिया सीट को हाल ही में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गोचर के पास कमेड़ा में पहाड़ी और पर भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। उत्तराखंड के केदारनाथ में मूसलाधार बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीमें फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। सड़क की मरम्मत का काम जारी। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अलर्ट और भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। श्रीनगर के कई इलाकों में भारी बारिश से तबाही का मंजर। भूस्खलन कई इलाकों में और हिमपात हो रहा। बाढ़ की आशंका। कुपवाड़ा जिले के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी। राजस्थान में जोधपुर की लूड़ी नदी में नहाते समय डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ बाकी 2 लोगों के शव बरामद करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून में भूस्खलन से भयंकर तबाही मची। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 17,120 ऐसे स्थान हैं जहां भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 675 स्थान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और बस्तियों के करीब। अमरोहा में नदी में नहाने गए 4 दोस्त डूबे हैं। नहाते वक्त नदी में एक युवक की डूबने से मौत। एसडीआरएफ ने युवक के शव को निकाला। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी उफान पर। लगातार हो रही बारिश की वजह से पिछले 4 दिनों से पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अमन सहरावत को बधाई दिया। अमन सहरावत को जीत की बधाई और दृढ़ता और ताकत से भारत के लिए मेडल जीता। देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। अयोध्या में जल्द बनकर तैयार होगा 4 लेन पंचकोसी परिक्रमा मार्ग। 55% पूरा हुआ 4 लेन पंचकोसी परिक्रमा मार्ग। करीब 473.22 करोड़ की लागत से 4 लेन का निर्माण किया गया। आगरा में चोरों ने अपने ही चोर दोस्त की जमानत कराने के लिए और चोरी की एक और घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। बरेली में बांग्लादेश के हालातों पर जमकर प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर प्रदर्शन का विरोध किया गया। कायस्थ सेना परिवार ने निकाला मशाला मार्च और मार्च में हिंदुवादी संगठन भी मौजूद रहे। महोबा में रिश्वत लेते हुए हेड मुहर्रिर का वीडियो वायरल। मारपीट के आरोपियों से रुपए लेते हुए वीडियो सामने आया। थाने के पीछे आरोपियों से रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद तस्वीर। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप। धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका। बांदा में ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह में शहीद स्मारक पर किया गया वृक्षारोपण। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने किया वृक्षारोपण। लखनऊ में घूमंतो गिरोह के 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। अमर और किशन गिरफ्तार है। एनसीआर गाजियाबाद में घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से पेंटर की मौत। पुताई करने के लिए कुड़िया लगाते समय हाई टेंशन की चपेट में आया। हादसे में एक पेंटर की मौत और एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है।
मुजफ्फरनगर में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों के द्वारा नगर भर में तिरंगा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसकी अगुवाई खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। हमीरपुर में प्रांतीय आह्वान पर जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन दिया और दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि जगह जगह अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन दिया जाए। बिहार में फोन से बुलाकर एक 16 वर्षीय बालक की पीट कर हत्या कर दी और इसके बाद शव को ईंट भट्टी के पास फेंक दिया। लाश मिलने से परिवार में कोहरा। शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में कोविड कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जनपद में शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक के सामने कोविड कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। हमीरपुर में अंतिम संस्कार के बाद मुक्तिधाम में मुंडन करवा रहे दलितों को पुलिस समाज के लोगों ने अभद्रता कर भगा दिया। हाथरस में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 5 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई जारी। एटा में पत्नी से कहा सुनी पर शिक्षक ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। शिक्षक का पति ने पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप। छुड़ा 3 पेज का सुसाइड। चंदौली पहुंचे डीआईजी डॉक्टर ओपी सिंह अधीनस्थों के साथ बैठक करके समीक्षा की और बॉर्डर वाले इलाकों में तस्करी रोकने की योजना बनाई गई। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। 240 लीटर शराब 1350 ग्राम लहन नष्ट किया गया। देवरिया में पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने 25,000 रुपए के नामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में 4 दिन पहले महिला की हत्या का खुलासा। पड़ोस में रहने वाली महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर 70 साल के काका की लूट के बाद हत्या कर दी। अमरोहा पुलिस ने लूट की फर्जी घटना का खुलासा किया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से फर्जी लूट का खुलासा। पीलीभीत में प्राचीन मंदिरों में चोरी का धावा और हिंदू धार्मिक स्थल से लगातार हो रही चोरियों के रोकने में नाकाम साबित हो रही पुलिस। चोरों ने नाग देवता का स्वरूप, दान पात्र, मोटर सहित कई सामान को चोरी किया। कन्नौज हाईवे पर हुए हादसे में 5वें घायल ने भी दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान घायल हेल्पर ने भी दम तोड़ा। मथुरा में एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई। 3 चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नाराज एसएसपी ने ये कार्रवाई की। गाजीपुर गंगा में मकान गिरा। नगरपालिका इलाके के नाले के किनारे मकान बना हुआ था। गंगा में पानी बढ़ने से भर गया था नाला और मकान में गिराक आते ही परिवार के लोग बाहर आ गए और मकान धराशायी हो गया। बुलंदशहर में बिजली की लाइन चोरी करने वाले 8 गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 800 क्विंटल विद्युत का जो तार है वो बरामद किया गया। कार माल वाहक तमंचा कारतूस और चाकू बरामद किया। लखनऊ में 3 दिनों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इस दौरान बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। वाराणसी से चंडीगढ़ और कटरा के लिए चलेंगी ट्रेनें। माता वैष्णो देवी दरबार जाने में यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। ओलंपिक में लगातार दूसरी बार भारत ने कांस्य पदक जीता। उपलब्धि के बाद पेरिस से लेकर भारत तक का जश्न का माहौल। विजयी टीम के सदस्य रहे ललित उपाध्याय काशी के पहले ऐसे हॉकी प्लेयर बन गए जिन्होंने लगातार ओलंपिक का पदक जीता। बिजनौर में साइकिल सवार छात्र को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत। साइकिल से स्कूल जा रहा था छात्र। बच्चे की मौत से परिवार में कोहरा। पीलीभीत में भोपतपुर कोयला डिपो से जनता परेशान। कोयला ढुलान के कारण कस्बे में लोग परेशान। कोयला ढुलान से परेशान लोगों ने लगाया जाम और लोगों ने कोयला ढुलान से बीमारियों का लगाया आरोप। अमरोहा में जंग का मैदान नहिया बीच सड़क में दबंगों ने महिलाओं को जमकर पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। दुकान पर कपड़े बदलने को लेकर विवाद।
कन्नौज में एसपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर किया निरीक्षण। मेहंदी घाट से गौरीशंकर मंदिर तक निरीक्षण। एसपी ने सुरक्षा इंतजामों को किया चेक। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की देखी क्रियाशीलता। रायबरेली में जिले में लगातार हो रही रिमझिम बारिश। झमाझम बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक जलमग्न। फतेहपुर में अज्ञात कारणों से फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के उपकरण नहीं और पाइप से पानी डालकर मजदूरों ने आग पर पाया काबू। अमरोहा रामपुर के साथ कांवड़ियों के मोबाइल हुए चोरी। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कुमखिया मंदिर पर रुके थे ये कांवड़िए। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामले में बीजेपी एमएलए ने सीएम से मुलाकात की और जांच सुस्त होने को लेकर बीजेपी एमएलए अशोक कोरी बड़े पैमाने पर बनाए गए थे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और 17 लोगों की हो चुकी गिरफ्तार। तीर्थों के तीर्थ प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का महाआयोजन होना है और इसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन सभी विभाग अपनी कमर कस चुके हैं। लेकिन गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि महाकुंभ के काम में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने रिटायर्ड दारोगा की पत्नी से लूटी चेन। बदमाशों ने महिला के घर के दरवाजे पर ही घटना को अंजाम दिया। लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना जब्त किया गया और सोने की तस्करी करने वाले 2 यात्रियों समेत 6 लोगों को डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की लखनऊ यूनिट ने गिरफ्तार किया है। 3 किलो विदेशी और मूल की तस्करी का सोना जब्त किया गया। लखनऊ में नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान आबकारी विभाग ने शराब की बड़ी खेप बरामद की। मशीनरी जो पार्ट्स हैं उसमें छिपाकर हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी ये शराब। 2 लोगों को गिरफ्तार। लखनऊ में भारी बारिश की वजह से बिगड़ी हुई बिजली के तारों की मरम्मत की वजह से 4 लाख की आबादी को झेलनी पड़ेगी बिजली का संकट। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में रोबोटिक सर्जरी होने जा रही शुरू और एसजीपीजीआई के बाद सुविधा शुरू करने वाला जो RMLIMS लखनऊ का दूसरा सरकारी संस्थान है। लखनऊ में बारिश और उमस के बीच बुखार और डायरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ओपीडी में तादाद बढ़ी। लखनऊ के बछरावा में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन। बछरावा के अध्यक्ष बने हैं ओमिक सोन। लखनऊ में अलीगंज स्थित मणिकर्णिका आर्ट गैलरी द्वारा ललिता कला अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र की गैलरी में रंग दृष्टि नामक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन वरिष्ठ कलाकार कृष्ण अग्रवाल द्वारा किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण में शुक्रवार को 6 मृतक आश्रितों को सेवा आयोजित किया गया और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इन नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। लखनऊ में गरीब बच्चों को किताब और कॉपियों वितरित की गई। अभ्युदय संस्थान की तरफ से स्टेशनरी और वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NB सिंह भी मौजूद रहे। वाराणसी में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए 5 आश्रय स्थल प्रशासन की संस्तुति से उन्हें बनाया गया। लखनऊ में एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना जब्त हुआ। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में नजीबाबाद गंगा नहर में डूबे 2 कांवड़िए बाइक से कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। गंगा नहर में बाइक अनियंत्रित होकर गिरी। फतेहपुर में पुलिस और अंतर जनपदीय लुटेरों की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अभियुक्त हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है जिसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज। अमरोहा में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुल रही मीट की दुकान। स्टेट हाईवे से कुछ ही दूरी पर ये दुकानें खुल रही। लखनऊ के गुसाईगंज में साधु के झुंड पर हमला किया गया। 4 साधुओं को बंधक बनाकर पीटा गया। सरेराह युवकों ने घेर कर चप्पलों से साधुओं की धुनाई की। लखनऊ में फिर गहराया बाढ़ का संकट। राहत कार्यों को लेकर सख्त दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को दिए निर्देश और बैठक और अलर्ट जारी। फतेहपुर में अज्ञात कारणों से फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में नहीं था आग बुझाने का उपकरण। पाइप से पानी डालकर मजदूर बुझा रहा था। मऊ में एक युवक का पुराने विवाद में चाकू मारकर आरोपी फरार हो गया।
घायल युवक को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया इलाज में। बांदा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय वृद्ध अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे किसान ने बदौर पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। और इसी बीच बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। आपको बता दें, अयोध्या से अहम खबर, भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, मिल्कपुर के करमटांडा फार्मेसी कॉलेज भी जाएंगे और छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरे के दौरान इस कार्यक्रम में शिरकत अशरफ भवन से संचालित हो रहा है यह फार्मेसी कॉलेज। तो श्री अधराचार्य भी इस बीच जो महंत है मौजूद रहेंगे। इसी बीच भोपाल से आपको खबर बता दें, भोपाल से खबर सामने आ रही है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बहनों को विजयपुर से लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री की कलाई पर आज फिर बांधेंगी बहनें राखी। सावन में बहनों के खाते में आएंगे 1250 रुपए और रक्षाबंधन नेक के तौर पर 250 रुपए। तो मंत्री अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां पर इस कार्यक्रम के दौरान ये नेक की राशि भी वितरित की जाएगी। श्योपुर और फतेहपुर में लाडली बहनें रक्षाबंधन के पहले मनाएंगी ये त्योहार। बढ़ते आगे, लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने किए डीसीपी के ट्रांसफर और डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह हटाए गए हैं। तेज स्वरूप सिंह को डीसीपी एलआईयू बनाया गया है। तो डीसीपी साउथ का चार्ज केशव कुमार को सौंपा गया है। और डीसीपी मुख्यालय की जिम्मेदारी रामनयन सिंह को सौंपी गई है। बढ़ते आगे, कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिक एकता की झलक देखने को मिली। मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया और पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि ने यात्रा में फूलों की बारिश की और बुलडोजर से कांवड़ियों पर ये बारिश होती रही। देर रात तक आने वाले जत्थों का स्वागत किया गया। इसी तरीके से गौरी शंकर मंदिर में गंगाजल चढ़ाकर भोले को प्रसन्न किया गया। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है कार में आग लगने की और ये कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। विभूति खंड थाना क्षेत्र के आईजीपी की ये घटना बताई जा रही है। हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। एक्शन मोड पे हमीरपुर जिलाधिकारी आबकारी और चारों आबकारी निरीक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति पर अधिशासी महोदया को चेतावनी दी गई। मासिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने फटकार लगाई है। मुख्यालय के कलेक्ट्रेट स्थित कलाम सभागार में डीएम ने बैठक की और इस बैठक के दौरान समीक्षा की गई।
एटा से खबर सामने आ रही है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर्स को लाइन हाजिर किया है। चेकिंग के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरती गई इनके द्वारा और इसी के चलते ये कार्रवाई और इस कार्रवाई से हड़का। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है। बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी दंपति की हत्या की गई है। कमरे में खून से लथपथ मिला पति पत्नी का शव। तो मामले की सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और गोली मारकर हत्या की आशंका जताई गई है। मृतक के परिजनों में कोहराम रो कर बुरा हाल। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली से कुछ ही मीटर दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। फतेहपुर से खबर 2 दिन से हो रही लगातार बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है और कच्चे मकान की छत पूरी तरीके से ढह गई, गिर गई। दंपति और बच्चों समेत अब 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। एक बच्ची जिला अस्पताल से कानपुर रेफर की गई और स्थानीयों की मदद से पुलिस ने सभी को फिलहाल रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। हुसैनगंज क्षेत्र के चांदपुर मजरे उन्नौर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से खबर अस्पताल की सीढ़ियों पर तड़पता रहा युवक का 45 मिनट तक तड़पता रहा और जहर खाने वाला युवक डॉक्टर ने फिलहाल बेड और इसी तरीके से डॉक्टर ने इलाज नहीं दिया और सीएमओ से जनपद की जो कमान है वो नहीं संभल पा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से जर्जर नजर आ रही हैं क्योंकि अस्पताल की सीढ़ियों में ये ऐसे ही तड़पता रहा, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि इस युवक का इलाज किया जा सके। तो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली साफ नजर आ रही है। पड़ोसी महिला की गाली गलौज से आहत होकर युवक ने जहर खाया, ये कदम उठाया और अस्पताल पहुंचा तो समय रहते इलाज भी नहीं मिला। हालांकि जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। बदमाशों ने यात्री को असलहे के बल पर लूटा। फिरोजाबाद में अल्पसंख्यक विभाग के बाबू सहित रसोहित से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ऑटो सवार 4 बदमाशों ने जमकर पिटाई की। लूट की फिरोजाबाद से अपने घर लखनऊ पहुंचे हुए थे सोहित सिंह और पर्स, मोबाइल, सोने की अंगूठी, एटीएम और लेकर फिलहाल ये बदमाश मौके से फरार। पुलिस से रात में मदद मांगी गई तो जवाब मिला कि सुबह आना। आज सुबह डीसीपी पूर्वी ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। चिन्हट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देवा रोड की ये घटना जहां पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।